Assalamualaikum everyone. In this vlog we go to our Nana's house and we do lots of fun there. So make sure to watch this vlog till the end so you know how much fun we did at our Nana's house. And I know काफी time हो गया. I haven't uploaded a long form video, but here we are with another vlog for you guys and make sure to watch it till the end so you know how much fun we do at our Nana's house. So हमने जाना था अपने नाना के घर. हमें बाबा ने ड्रॉप कर दिया था टिल द डाइवो, बट देन वहाँ से फिर हमने टिकट लिया था एंड देन वी वेंट टू आवर नाना's हाउस बाय बस. इफ़ यू हैव वॉच आवर ओल्ड व्लॉग्स यू नो दैट हमेशा हमारे बाबा हमारे साथ चलते हैं एंड वी ड्राइव टू आवर नाना's हाउस. बट दिस टाइम में बाबा को कोई काम था सो ही कुड नॉट गो विद अस, बट ही केम ऑन लेटर ऑन. बट अभी वो नहीं आ सके हमारे साथ, तो हमने फिर कहा विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ आवर समर हॉलीडेज हम चलते हैं बाय बस. It was a very peaceful travel and we had lots of fun. You know, like in the bus, it's very high and जब आप बस में बैठते हो तो आप नीचे देखते हो. You see all the cars. They look so small and tiny and I really enjoyed the view. And so हमने रात का सफ़र कर रहे थे तो हम थोड़ी देर तक सो भी गए थे और सुबह उठे तो हमने देखा कि सुबह हो रही है और फिर मतलब कि बिल्कुल टाइम आराम से गुजर गया था हमारा, बिकॉज़ रात का सफ़र तो आसानी से ही गुजरता है और दिन का सफ़र मुल्तान तक, इस्लामाबाद से मुल्तान तक बहुत मुश्किल गुजरता है. बट आई रिकमेंड आप रात का ही सफ़र करें ताकि आप रात को जाते जाते सो ही जाएं और आपका पूरा सफ़र आराम से पीसफुली गुजर जाए. यू नो द एक्साइटमेंट जब आप इतने टाइम बाद वापस अपने कज़न से मिल रहे होते हैं, अपने नाना से मिल रहे होते हैं. इफ़ यू डोंट नो, हमारे नाना हज पे गए हुए थे, सो वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम आफ्टर हिज हज और मुबारक. वहाँ पे हम सुबह सुबह पहुँचे थे तो वहाँ पे हमने जाके किया डिलीशियस नाश्ता. एंड इफ़ यू नो दैट चने का नाश्ता इज़ द बेस्ट ओजी नाश्ता ऑफ पाकिस्तान. एंड सो हमने वही नाश्ता किया एंड देन वहाँ पे हम इतना थके हुए थे फिर हम जाके वहाँ पे सो गए एंड देन वी वोक अप एंड देन वी हैड लॉट्स ऑफ फन. वी वर फुल ऑफ एनर्जी. तो फिर हमने अपना डे बहुत फ़न गुजारा एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट डे. लेटर इन द डे मेरी खाला ने बनाए थे चाइनीज़ राइस फॉर लंच एंड फॉर एवरीवन. मैंने कहा कि मुझे भी सिखाएं, सो शी डिड अ सेकंड होल बैच जस्ट फॉर मी. तो उसका रेसिपी इज़ वेरी सिंपल, वो मैं अलग से अपलोड करूँगी बट इट्स वेरी सिंपल. और थैंक यू सो मच खाला कि आपने मुझे वो सिखाया एंड यू डिड जस्ट लाइक अ होल सेकंड बैच जस्ट टू टीच मी. बहुत मज़े के चावल थे एंड वी ऑल लव्ड इट सो मच. चाइनीज़ राइस का मुझे रेसिपी भी मैंने सीखी एंड आई ऑल्सो टेस्टेड हर डिलीशियस चाइनीज़ राइस. नानाबू के घर में ये जो बच्चे होते हैं छोटे, इनका तो अलग अपना गैंग होता है. इन्हें तो किसी चीज़ की परवाह नहीं होती. दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग. ऑल दे डू इज़ प्ले टुगेदर. इन अभी तो ये सिर्फ 3 हैं बट इन अ फ्यू डेज यू विल सी दैट देयर इज़ अबाउट 7 ऑफ देम, 7 to 8 ऑफ देम. तो ये सारे अपने मज़े करते हैं. रात को द वेदर गॉट हेवनली एंड इट वाज वेरी विंडी एंड आंधी भी आ रही थी. मैंने आपको कहा था फिर अल्लाह आपको फाइल भी खाई देंगे. तो ये है मेरे यंगर कजन, दे केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू विजिट ऑल ऑफ अस एंड ये टेम्परेरीली आए हैं. दे विल बी गोइंग इन अ वाइल. द यंगर वन यू सी, वो जो छोटी सी है, हर नेम इज़ जज़ा. ही इज़ वेरी क्लेवर और बहुत प्यारी प्यारी बातें भी करती है. सो ये अभी आए हैं, नेक्स्ट टाइम ये आएंगे आफ्टर फ्यू ईयर्स. सो ये बड़े होंगे एंड नॉट लाइक दे आर नाउ. सो ये वीडियोस जो हैं ये सेव हो जाती हैं एज मेमोरीज. सो इन लाइफ यू शुड हैव लॉट्स ऑफ फन एंड कभी भी किसी चीज़ के केयर नहीं करते. यू शुड मेक अप मेमोरीज विद योर लव्ड वंस लाइक वी डू एट आवर नाना's हाउस. बस मैं Just sit down. एट नाइट हम सारे कज़न ने प्लान किया हम चलते हैं कहीं. तो फिर मेरी खाला ने हमें बुला लिया कि आप मेरे घर आओ. सो हम सारे कज़न चले गए अपने खाला के घर एंड वी हैड लॉट्स ऑफ फन देयर एज वेल. एंड मेरी खाला इतनी लविंग है, वो हर चीज़ अपने इतने प्यार से हमारे लिए बनाती हैं. तो हम फिर अपने खाला के घर क्यों ना जाते, तो वे सर चलो खाला के घर ही चल लेते हैं. मेरी खाला ने हमारे लिए बनाए थे चिकन कोफ्ते विद चने वाले राइस एंड इतनी मज़े की मिंट चटनी अलॉन्ग विद रायता एंड इट वाज सो डिलीशियस. एंड अभी बल्कि इस क्लिप में मैं यही बात कर रही हूँ दैट आई लव चने चावल सो मच. मेरे भी फेवरेट
एंड इनके चावल लाते हैं गाँव से, सो इट हैज़ सच अ देसी किक टू इट एंड देसी सा टेस्ट आते हैं, टेस्ट सो यूनिक। जयमाल आपको मुबारक हो। Congratulations. नॉट सो अब ये एक बहुत मेमोरेबल चीज़ थी। हम लोग घर पे लाए थे प्री मेड गोलगप्पे, हम सारों को गोलगप्पे खाने का दिल चाह था, बट वी ऑल जस्ट कुडंट गो आउट लाइक दिस। सो मेरे अंकल लाए थे प्री मेड गोलगप्पे, अबाउट 200 ऑफ देम, एंड उसका मिक्सचर भी लाए थे, एंड चटनी तो घर पे बनाई थी, और उसका सारा कुछ तो उन्होंने उसके अलावा घर पे बनाया था। एंड एक स्टेशन से सेट किया था जहाँ पे जो भी बंदा आए अपना प्लेट लेके आए, एंड ईच के देयर इज़ नो लिमिट, सो यू कुड गेट एज मेनी एज यू वांट। तो उस रात तो हमने सिर्फ गोलगप्पों से ही पेट भरे थे। बहुत मज़े के थे, अंकल ने इतने मज़े की चटनी बनाई थी ना, बहुत याद आ रही है। ये ड्रेस लाई थी मेरी मामा मेरी कज़न के लिए। माशाल्लाह शी लुक्स सो क्यूट इन दिस। विमल माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अभी हमारा बेबी रेडी हो। अब ईद करीब थी तो सारी ईद की प्रेपरेशंस भी हो रही थी, सारे रेडी हो रहे थे, बकरा वॉश हो रहा था, एंड सारी अपनी मेहंदियाँ लगवा रही थी, एंड वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड एंड वी ऑल वर वेरी प्रिपेयर्ड एज वेल। आप बहुत अच्छी लग रही हो। आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। सो आज था ईद डे एंड वी ऑल वर सो रेडी, एंड अब इतने प्यारे लगे थे। नाउ वी वर गोइंग टू आवर रिलेटिव्स हाउस, एंड वहाँ पे हमने रिफ्रेशमेंट भी की थोड़ी सी, क्योंकि हमने आगे भी जाना था, सो वी डिडंट ईट मच। एंड फिर हम चले गए थे अपनी दूसरी खाला के घर, जहाँ पे हमारे और कजिन्स भी थे, और हमें बहुत मज़ा आया वहाँ पर। We had finally reached our khala's house, and surprisingly उन्होंने हमारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था, and actually I don't know how, but how she knows, but I was actually craving a pizza for so long, and finally I had pizza after so long. और उन्होंने हमारे लिए मीठा भी रेडी किया हुआ था, so thank you so much खाला, आपने हमारे लिए इतना कुछ प्रिपेयर किया, we love you so much. एक फ़ायदा ये हुआ था कि हम वहाँ पे हमारे और भी कज़न थे, तो हमने अपनी खाला को कन्विंस किया कि नहीं हमें इसे हमें लेके जाने दें हमें, तो फिर हम अपने और कज़न को भी अपने साथ बिठा के ले आए थे। तो इस तरह से ये था कि हमारे फिर और कज़न भी आ गए थे, और हमने वहाँ पे जाके बहुत इन्जॉय भी कर लिया था, वहाँ पे भी उनके साथ मज़े कर लिए थे, उन्होंने हम साथ किडनैप करके भी ले आए। मीठे में मेरी खाला ने जल्दी जल्दी सेवइयाँ बनाई थी, एंड इट वाज सो डिलीशियस, एंड इट यू नो बकरा ईद पे इतना मीठा नहीं खाते, बट स्टिल मेरी खाला ने बनाया था, बिकॉज इतना नहीं बनाते, सोने का कुछ डिफरेंट करती है, एंड देन शी मेड सेवइयाँ फॉर अस एंड वी ऑल लव्ड इट। द नेक्स्ट डे मेरी मामा और मेरी खाला गई थी एक और रिलेटिव के घर, वहाँ पर मेरे छोटे कज़न्स भी गए थे, तो उन छोटे कज़न ने ही मज़े किए थे, सो आई डिडंट गो देयर, ओनली माई मामा एंड माई खाला वेंट देयर। ये वीडियो क्लिप देखकर तो लग रहा है मेरे छोटे कज़न ने बड़े मज़े के दही बल्ले भी खाए हैं, और मेरी मामा ने मेरे पीछे बहुत इन्जॉय किया लगता है। रात को वेदर हो गया था बहुत अच्छा, हो गए थे क्लाउडी, और मुल्तान से पहले तो इस्लामाबाद में हो जाते क्लाउड्स, तो यहाँ पे जब हो जाते तो हमें पता चल जाता है मुल्तान में अच्छा वेदर होने वाला है। तो यहाँ पर इतनी अच्छी आंधी आई है, मेरे छोटे कज़न ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। नेक्स्ट डे हम निकल गए थे लॉन्ग ड्राइव पे विद ऑल ऑफ आवर कज़न्स, एंड हमने इतने मज़े किए, और हम गए नियर बाय पार्क्स एंड एवरीवेयर, और हमने इतना फन किया कि हमें पता भी नहीं चला रात हो गई।
और जब आप कजिन्स के साथ होते हो तो गोलगप्पे तो मस्ट ही होते हैं। सो वी ऑल्सो गॉट गोलगप्पे। उसके बाद इन द डे टाइम हमने मंगवाई डिलीशियस सी समोसा चाट, और इसमें जितने मज़े की ये लग रही है विद द अनियंस ऑन टॉप, इट लुक्स सो डिलीशियस। सो एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, मेरे नाना वो गए हुए हैं हज पे, एंड व्हेन ही केम बैक वी डेकोरेटेड द होल हाउस विद बलून्स एंड डेकोरेशंस, एंड हमने इनवाइट किया बहुत से मेहमानों को जो आए थे टू वेलकम माई नानाबू। नानाबू के बगैर रहते हुए हमें पता चला कि एक बड़े के घर में इम्पोर्टेंस क्या होती है। जब नानाबू आए तो घर में हर जगह पर रौनक ही रौनक थी। नानाबू के आने पर बहुत सी प्रेपरेशन हुई, बहुत सी देगी भी लगी और बहुत से एहतमाम हुए। हज से वापस आकर नानाबू भी हम सारों के लिए बहुत सी चीज़ें लेकर आए थे। थैंक यू सो मच नानाबू फॉर ऑल द जाय नमाज एंड स्पेशल गिफ्ट्स यू ब्रॉट फॉर मी एंड माय सिबलिंग्स एंड एवरीवन, और आपने हमें अपनी दुआओं में रखा। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आपका हज कबूल फरमाए, आमीन। अब हम सारे जा रहे थे अपने नानाबू को एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए। मेरी मामा सबसे पहले जाते ही अपनी मामा से मिली, और मेरी मामा थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को और अपने भाई को काफ़ी टाइम बाद देख रही थी। मेरी नानी अम्मा और नानाबू हमारे लिए बहुत से गिफ्ट लेके आए थे, और उनमें से ये गिफ्ट मेरी मामा के लिए एक रिंग थी।
Beginning burger tea. You get it here. हमारे कजिन्स के भी पाकिस्तान में लास्ट डेज चल रहे थे. दे ऑल्सो हैव टू रिटर्न बैक टू ऑस्ट्रेलिया. उनकी भी फ्लाइट थी कुछ दिनों में. वाइल वी हैव टू रिटर्न बैक टू इस्लामाबाद. हमें अपने नाना के घर भी बहुत मज़ा आया और हमने अपने कजिन्स के साथ भी बहुत इंजॉय किया. एंड आई होप यू लव टुडेज व्लॉग एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स एंड व्हाट टाइप ऑफ व्लॉग यू वांट टू सी नेक्स्ट. अल्लाह ताला मेरे नाना को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए. आप लोग भी हमें अपनी दुआएं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.